हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके CUT BEd 2023 में, या अगर आप UP BEd या बिहार BEd की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, या अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BEd या DLEd की तैयारी कर रहे हैं, या जामिया मिल्लत इस्लामिया के BEd DLEd की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो का पहला पार्ट है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही आपके लिए क्वेश्चंस आए, आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ के अपना आंसर लगाना है, उसके बाद हमारा आंसर देखना है। क्वेश्चन, इफ सम ऑफ योर स्टूडेंट पास रिमार्क ऑन यू, यू विल। यदि आपके कुछ छात्र आप पर टिप्पणी करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे पनिश देम, यानी कि उन्हें दंडित करेंगे। एक्सपेल देम फ्रॉम द क्लास या स्कूल, उन्हें कक्षा स्कूल से निष्कासित करेंगे। या टेक रिवेंज वाइल इवेल्युएटिंग देयर इंटरनल टेस्ट आंसर शीट, उनकी आंतरिक परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय बदला लें। या बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन। यानी कि आपको बच्चों के साथ कभी भी इम्पार्शियल नहीं करना है, चाहे आप बच्चा आपके ऊपर कितने ही कमेंट पास करे या रिमार्क पास करे। तो हमारा क्वेश्चन 1 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ बीन मिसिंग स्कूल फॉर मैनी डेज, व्हाट वुड यू डू। आपकी क्लास का एक छात्र कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? रेस्पेक्ट चाइल्ड प्राइवेसी एंड इग्नोर द सब्जेक्ट, बच्चे की निजता का सम्मान करेंगे और इस घटना को नजरअंदाज कर देंगे। रेस्पेक्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, इस मामले की रिपोर्ट प्रधानाचार्य से करेंगे। या आस्क अनदर स्टूडेंट टू शेयर ऑल क्लास नोट्स विद हिम, एक अन्य छात्र से अपने क्लास नोट्स उससे साझा करने को कहेंगे। या ट्राई टू फाइंड आउट द एड्रेस द कोज बिहाइंड हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति के पीछे के कारणों का पता लगाने का और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है किसी टीचर के साथ कि बच्चा कई दिनों से स्कूल से मिसिंग है, तो उसके पीछे का उसको कोज जानना चाहिए, कारण जानना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आपके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम असेसमेंट, कक्षा में आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? टू कैटेगराइज स्टूडेंट एज गुड, बैड एंड मीडियोकर, यानी कि छात्रों को अच्छे, बुरे और औसत में श्रेणीबद्ध करना। टू रैंक द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, छात्रों को उनके अंकों के आधार पर क्रमबद्ध करना। या टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, छात्रों को सीखने की संबंध कठिनाइयों को समझना। या टू आइडेंटिफाई दोज स्टूडेंट हु कैन बी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सकता है, यानी कि अगली क्लास में उनको भेजा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि छात्रों को सीखने की संबंधित जो कठिनाइयां आती हैं उसको जानने के लिए हम क्लासरूम का असेसमेंट करते हैं, यानी कि जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पनिशमेंट गिवन टू स्टूडेंट हु वायलेट डिसिप्लिन शुड बी सच दैट, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, सबसे पहली बात तो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो किस टाइप की पनिशमेंट होनी चाहिए? नो स्टूडेंट शुड ब्रेक डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ फेयर, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, ये तो गलत हो जाएगा। द स्टूडेंट शुड ऑलवेज ट्रेम्बल एट द मेमोरी ऑफ हिम, वे छात्र हमेशा उसकी याद करके काँप जाए, यानी कि ऐसी पनिशमेंट दो, ऐसा पीड़ दो कि वो काँप जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द स्टूडेंट हु इज पनिश करेक्ट हिमसेल्फ, दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। या इट इज डिस्कस थ्रू आउट द स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो स्कूल भर में उसकी चर्चा होगी तो उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसके मन में एक हेट सी आ जाएगी, एक नफरत सी आ जाएगी उस टीचर के अगेंस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द स्टूडेंट हु इज पनिश करेक्ट हिमसेल्फ, दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, Which of the following is the desirable practice to be adopted by a language teacher in her या his class? निम्नलिखित में से कौन सी वांछनीय गतिविधि जो एक भाषा के शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अपनी कक्षा में अपनाई जा सकती है?
स्ट्रिक्टली डिसअलाउइंग द यूज ऑफ मदर टंग बाय अ स्टूडेंट, बच्चों द्वारा मातृभाषा के प्रयोग की सख्त मनाही करना। दोस्तों ये तो सरासर ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मातृभाषा यानी कि मदर टंग को इंपॉर्टेंस दिया गया है किसी भी स्कूल के अंदर, यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कॉपी देयर एसे फ्रॉम अ गुड रेफरेंस बुक, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वे अपने निबंध किसी अच्छे संदर्भ ग्रंथ से नकल कर ले। या इनकरेजिंग स्टूडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज, बच्चों को अपने विचार खुल के व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। या डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम कंसल्टिंग ईच अदर, बच्चों को एक दूसरे की सलाह लेने के लिए हतोत्साहित करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज, यानी कि बच्चों को अपने विचार खुल के व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आप चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टीचर गिव इंपोर्टेंस टू, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से संबंध बनाना। या टू टीच विद डेडिकेशन इन द क्लासरूम, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। या टू बी कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों को भविष्य के लिए चिंतित रहना। या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, यानी कि डेडिकेशन के साथ क्लास में आप पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर ऑफन फाउंड टू बी स्लीपिंग, यानी कि यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्या करते हुए पाए जा रहे हैं, ऊँगते हुए पाए जा रहे हैं, यानी कि नींद में होते हुए। देयर मे बी शॉर्टफॉल इन द स्टूडेंट, अब ये तो सरासर गलत होगा, छात्रों में कोई कमी हो सकती है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में कमी हो ऐसा तो नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। देयर मे बी डिफेक्ट इन फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, ये थोड़ा ठीक हो सकता है लेकिन ये भी प्रॉपर ठीक नहीं होगा। देयर मे बी डेफिशिएंसी इन टीचिंग, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसमें, कि शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, जो टीचर टीचिंग करा रहा है उसके मेथड में कोई ऐसी कमी हो सकती है जिसमें बच्चों को बोरियत सी महसूस हो और वो नींद में आ जाए। इफ़ यू टीच इन अ को एजुकेशनल स्कूल देन यू, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप पे मोर अटेंशन टू गर्ल, लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। या विल पे मोर अटेंशन टू मेरिटोरियस गर्ल्स, या पे मोर अटेंशन टू बॉयज। एक पक्ष को लेकर तो आप कभी भी नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल, सभी को समान रूप से ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू थिंक को एजुकेशन इज बेनिफिशियल एट द प्राइमरी लेवल, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा लाभप्रद है। इक्वालिटी इज डेवलप अमंग चिल्ड्रन बाय, यानी कि बच्चों में समानता का विकास होता है। या चिल्ड्रन थॉट बिकम बेटर, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। या देयर इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। या चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग टुगेदर, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में समानता का विकास हो जाता है, यानी कि इक्वालिटी वहां पे बच्चों में आ जाती है, मेल और फीमेल को लेकर दोनों में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू टेस्ट द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। डो नॉट कंसिडर वर्क एज अ बर्डन फॉर योर स्कूल, काम को अपने लिए बोझ न मानना। या कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम, काम को समय से पूरा करना। या फिनिशिंग द वर्क ब्यूटीफुल बट लेट, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर से पूरा करना। या फीलिंग हैप्पी एट वर्क, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन डिफरेंट क्लासेस इन स्कूल, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्र की खराब आर्थिक स्थिति। कास्ट एंड रिलीजन ऑफ द स्टूडेंट, छात्र की जाति व धर्म। इलिटरेट एंड बैकवर्ड फैमिली एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा परिवेश। या बोथ ए एंड सी।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं, आप लगा रहे होंगे बोथ ए एंड सी, लेकिन इसमें बेस्ट सुटेबल जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि छात्र का शिक्षा एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश की वजह से ही हम स्कूलों में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। तो वहां से आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, टीचिंग बिजनेस इज बेटर देन अदर प्रोफेशन बिकॉज इन दिस। शिक्षा व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। द प्रोडक्ट बिकम द मीडियम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल, उत्पाद जीते जागते रूप से अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। या देयर आर मैनी हॉलीडेज इन द ईयर, वर्षा में छुट्टियां बहुत अधिक होती है। या द टीचर इज गिवन अ हाई पोजिशन इन द सोसाइटी, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रोडक्ट बिकम द मीडियम ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल ऑफ द टीचर इन लिविंग फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ टीचर कैन बी, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है हिज प्रिंसिपल, उसका प्रधानाचार्य, हिज ग्रेड फॉर मनी, उसका धन का लोभ, या हिज डेफिएंट स्टूडेंट, उसका उद्दंड छात्र, या हिज ईगो विच डज नॉट अलाउ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन हिम, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। तो दोस्तों उसका बिगेस्ट एनिमी यही है कि जो उसका ईगो है उसमें इंप्रूवमेंट लाने की, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाने की टीचिंग में कभी भी अलाउ नहीं करता है। तो यही हमारा सबसे बिगेस्ट एनिमी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिस्पैरिटी ऑफ एजुकेशन अमंग डिफरेंट स्टूडेंट्स इन स्कूल, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के कारण क्या है। निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, या डिस्पैरिटी बिटवीन कोर्सेज इन डिफरेंट स्टेट, विभिन्न राज्य छात्रों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, या द लेवल ऑफ असेसमेंट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, या ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला गया है व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलीजन, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है। दोस्तों इसको आप पहले ही सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, फिर भी आपके लिए हम आंसर जरूर बताएंगे। इट प्रमोट फंडामेंटलिज्म, यानी कि कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। इट इज अ मीन्स ऑफ पर्सनल प्यूरिफिकेशन, ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। या बिलीव इट और नॉट बोथ आर सेम, इनका मानना या मानना दोनों ही एक सा है। या दे ब्रेक द सोसाइटी, एक समाज को तोड़ते हैं। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ मीन्स ऑफ पर्सनल प्योरिफिकेशन, ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्या आवश्यक है। अब क्यों है, टू इनकलकेट इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस अमंग द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, या टू मेक स्टूडेंट स्कॉलर्स बाय गिविंग देम नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। अब विद्वान नहीं बनाना दोस्तों, ये तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू बूस्ट मोरल ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि पर्यावरणवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। मनोबल से क्या होगा, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा टू इनकलकेट इन्वायरमेंटल कॉन्शियस अमंग द स्टूडेंट। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप, तो ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी इन इंडियन सोसाइटी इज, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण। टीचर नॉट फुलफिलिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। या अनसाइंटिफिक बिलीव, अवैज्ञानिक मान्यताएं। या मटेरियलिस्टिक व्यू, भौतिकवादी दृष्टि। या रनिंग बिहाइंड टाइम, समय के पीछे भागना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टीचर नॉट फुलफिलिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर अब
17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब फॉर अ टीचर। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। इम्प्रूव योर टीचिंग यानी कि अपने शिक्षण को सुधारना, प्रिपरेशन ऑफ सपोर्टिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, या बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर फेलो टीचर, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या टू करेक्ट द एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है एक टीचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। समटाइम इवन अ वेरी लर्न्ड पर्सन इज नॉट एबल टू बिकम अ गुड टीचर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। यानी कि कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। यानी कि पॉसिबल कोर्स पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। अब्यूज ऑफ स्कॉलर यानी कि विद्वान का दुरुपयोग, नॉट मैच्योर इन टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना, या नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द लेवल ऑफ स्टूडेंट वाइल कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द क्लासरूम। कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, या बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि बी भी सही है और हमारा डी भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। 19 में के बाद 20 चलेंगे। शुड टीचर बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अध्यापकों को संगठन का दायित्व होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन टीचर्स एंड गवर्नमेंट यानी कि शिक्षक तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनाकर काम करना। टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, या ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक्स एंड रैलीज, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, या पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर दबाव डालना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों की समस्या का विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। यही एक जो स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 चलेंगे। इफ अ स्टूडेंट इज रिपीटेडली फेलिंग इन द क्लास डिस्पाइट द कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ द टीचर, देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। यानी कि यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। द स्टूडेंट इंटेलिजेंस इज फार बिलो एवरेज, यानी कि छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना है। द पेरेंटल डिसरिगार्ड फॉर हिम, अभिभावकों का उस पर ध्यान ना देना, या स्टूडेंट बीइंग एरोगेंट, छात्र का उद्दंड होना, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट इंटेलिजेंस इज फार बिलो एवरेज, यानी कि जो इंटेलिजेंस होती है IQ वो एवरेज से भी बिलो होना, कम होना, ये इसका मेन रीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है इफ ए स्टूडेंट नोज लेस देन हिज एक्सपेक्टेड मार्क्स व्हाट विल यू कंसोल हिम बाय सेइंग। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सत्वावना देंगे। द एग्जामिनर मे नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज योर आंसर आर वेरी स्ट्रेंज, हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में नहीं आए। द एग्जामिनर नेग्लिजेंस मे ऑल्सो बी द रीजन बिहाइंड गेटिंग, परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। या यू मस्ट बिलीव इन योर हार्डवर्क, तुम्हें अपने परीक्षा पे विश्वास रखना चाहिए, या ये सभी। दोस्तों इसका आंसर आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन इसका आपको हम सही आंसर बताते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुम यू मस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क। तो क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, एट द प्राइमरी लेवल स्टूडेंट हैव टू बी टॉट थ्रू मदर टंग बिकॉज, यानी कि प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होगा क्योंकि इट प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि इसमें बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इट फैसिलिटेट द टीचर टू शेयर एक्सपीरियंस, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। या बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो 23 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही सही है, तो उपरोक्त दोनों हमारे सही होंगे। 24, गुड टीचिंग फंक्शन इज,
अच्छा शिक्षक प्रकार्य है, गुड लीडरशिप ऑफ द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन यानी कि शिक्षक व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, या हाई लेवल ऑफ टीचर्स स्कॉलरशिप शिक्षक को विद्व के स्तर पर उच्च स्तर का, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टुवर्ड द टीचिंग प्रोफेशन यानी कि शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा हमें अच्छी शिक्षक का फंक्शन, ये एक अच्छे शिक्षक का फंक्शन होता है। दोस्तों हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें बोला गया है इसके बाद आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन, टीचिंग इज मेनली प्रोसेस ऑफ, शिक्षक मुख्य रूप से इसकी एक प्रक्रिया के रूप में है, आस्किंग क्वेश्चन एंड असेसिंग द लर्निंग, प्रश्न पूछना और सीखने का आकलन करना, गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर यानी कि शिक्षार्थियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन करना, या हियरिंग द रिसाइटेशन ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थियों के भजन सुनना, या उपरोक्त सभी। तो 25 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन। अब आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशल क्वेश्चन, जिसको हम स्पेशल टीचिंग एप्टीट्यूड 001 क्वेश्चन कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसीलिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे यू गो टू योर स्कूल टू टीच अ कॉन्सेप्ट बट योर स्टूडेंट आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी एंड रिक्वेस्ट यू टू लेट देम प्ले, व्हाट वुड यू डू। यानी किसी दिन क्लास में आप कोई प्रकरण पढ़ाने जाते हैं, यानी कि कोई टॉपिक पढ़ाने आते हैं, लेकिन छात्र छात्राएं पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, आप से अनुरोध करते हैं कि आप उन्हें खेलने दें, आप क्या करेंगे। स्कॉल्ड देम एंड प्रोसीड टू टीच, उन्हें डांटेंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। गिव देम फ्री टाइम टू डू एनीथिंग दे वांट, यानी कि उन्हें खाली टाइम देंगे ताकि वो जो चाहे कर सके। या गो टू प्रिंसिपल एंड सीक हिज या हर ओपिनियन, प्रधानाचार्य के पास जाकर उनकी राय मांगेंगे। या लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, डेवलप एंड प्ले अ गेम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, प्रकरण के आधार पर कोई खेल बनाकर उसे खेलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी को देख सकते हैं और इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या इस PDF पर आप यहाँ पे या सेंटर स्टडी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की जल्द हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, आने वाली और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इंस्टाग्राम पर जुड़कर इसका आंसर जान सकते हैं और टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप हमसे स्टडी रिलेटेड PDF वगैरह और ये वाला PDF आसानी से पा सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।